और चलिए अब शुरुआत करते हैं टॉप 20 न्यूज की। देश में कोरोना संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 693 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4067 हुई है। इनमें से 1445 मामले तबलीग जमात और उनके संपर्क में आए लोगों के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक अब तक कोरोना के 76% मामले पुरुष में और 24% मामले महिलाओं में है। भारत में कोरोना से अब तक 109 लोगों की मौत हुई, तो वहीं रविवार को 30 लोगों की जान गई। लॉकडाउन पर हाई पावर कमेटी की अहम बैठक चल रही है। इसमें 4 अप्रैल के बाद की योजना पर चर्चा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन जारी रहेगा या धारा 144 लागू रहेगी, इस पर चर्चा की जा रही है। कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी कैबिनेट ने आज कड़े फैसले किए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों के वेतन में कटौती की। इसके अलावा सांसदों के वेतन में साल भर के लिए 30% की कटौती होगी। साथ ही सांसद फंड को भी 2 साल के लिए सस्पेंड किया है। बीजेपी स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से न हारना है और न ही थकना है। लंबी लड़ाई के बाद जीत कर निकलना है। राजस्थान में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 288 पहुंची, जबकि कोटा में कोरोना से यहां पर 6ठी मौत हुई। यहां इस महामारी से एक शख्स की जान गई। कोरोना पर गहलोत सरकार एक्शन में है। एसीएस रोहित कुमार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना अभी 3rd स्टेज में नहीं है, हालात अंडर कंट्रोल में है। एसीएस रोहित कुमार ने कहा, प्रदेश में मेडिकल व्यवस्थाएं पर्याप्त है और अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग भी की गई। साथ ही उन्होंने लोगों से घर पर रहने की अपील की। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर एक दूसरे की मदद के लिए लोगों की तारीफ की। हमने हालात पर अच्छी तरह से निपटा। उन्होंने कहा, यही वजह है कि भीलवाड़ा मॉडल को देश में लागू किए जाने की बात हो रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज जयपुर में दिगंबर जैन समिति की तरफ से निराश्रितों को 5000 खाने के पैकेट वितरण करने वाले वाहन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। ये वाहन जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगा। बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस को कोरोना योद्धाओं के लिए समर्पित किया। इसको लेकर प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिन का उपवास रखा। बीकानेर में 10 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें 1 महिला की मौत हुई। धीरे धीरे बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाया गया। दौसा में कर्फ्यू तोड़ने वाले को पुलिस प्रशासन ने सबक सिखाया। आज एडीएम और एएसपी दौसा शहर के गुप्तेश्वर सर्किल इलाके में पहुंचे और वहां बिना वजह घूमने वाले लोगों के डंडे लगवाए। कोरोना हॉटस्पॉट बने जयपुर के रामगंज और इसे सटे कर्फ्यूग्रस्त इलाके में कलेक्टर डॉक्टर जुगाराम ने दौरा किया और स्थानीय प्रशासन के साथ ही चिकित्सा विभाग की तरफ से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीकानेर में 10 पॉजिटिव मामले मिलने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। आज आईजी जोश मोहन और संभागीय आयुक्त सीएल श्रीमाली ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। कोरोना से लड़ने के लिए उदयपुर नगर निगम ने सड़क पर वाहन सैनिटाइजर सिस्टम लगाया और सभी आने जाने वालों को इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ रहा है, जहां वो पूरी तरह सैनिटाइज होकर निकल रहे हैं। पाली में डॉक्टर्स के लिए हाई प्रोटेक्शन वाला पर्सनल प्रोटेक्टिव सूट तैयार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये सूट चीन में कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किए गए सूट से भी बेहतर है, क्योंकि इसमें डबल प्रोटेक्शन है। भीलवाड़ा में एक शख्स अपने दादा की सेवा करता कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति कोरोना को मात दे दी और पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज की तैयारी में है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस संक्रमण के खात्मे के लिए अब भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही हवन अनुष्ठान शुरू हुए हैं। अब कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए बच्चे भी सामने आ रहे हैं। भिलवाड़ा में 8वीं और 10वीं में पढ़ने वाले नीलांश और विरंची ने गाना गाया है और इन दोनों ने अपने गीत को कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया।